जय गुरु। द जर्नी ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस में हम आपका स्वागत करते हैं। आज किसी ने मेरे से पूछा है कि मुझे कुछ विशेष व्यक्तियों से बहुत ही ईर्ष्या होती है, बहुत चिढ़ मचती है। जैसे वो हमारे सामने आते हैं तो मुझे एक अजीब सी उनसे ईर्ष्या होती है, चिढ़न सी मचती है। तो मैं कैसे इसको ओवरकम करूं? मतलब एक्चुअली में वो चाहती नहीं है कि मेरे भीतर ऐसा कुछ हो। तो वो मेरे से पूछ रही हैं कि इसको मैं कैसे ओवरकम करूं, कैसे मैं नॉर्मल रहूं, सबके साथ एक जैसा बिहेव करूं। बाहर से बिहेवियर उनका नॉर्मल ही है, बट अंदर से वो भीतर से किसी एक चीज़ के, एक विशेष व्यक्ति के प्रति वो बहुत ही चिढ़न सी आती है, अंदर क्रोध सा आता है। तो और उनका कहना है कि उस विशेष व्यक्ति का जो हरकतें हैं वो बहुत चीप रही हैं, बहुत ही अजीब ढंग का बिहेव रहा है, इसलिए शायद मेरे भीतर है वो। तो मैं उसको कैसे हटाऊं? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि हालांकि ये व्यक्ति जो जो लेडी मेरे से पूछ रही हैं, इनका ये कहना है कि मुझे अपने आप को ठीक करना है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि मुझे खुद को ठीक करना है, इसके प्रति वो अवेयर हैं। इसीलिए मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, क्योंकि यदि अगर उनका ऐसा सवाल होता कि सामने वाले को कैसे ठीक करें, कैसे उसको सबक सिखाएं, तो मैं उनसे हाथ जोड़ लेती। लेकिन क्योंकि सवाल ये है कि मुझे खुद को ठीक करना है, इसलिए मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। तो जब कोई व्यक्ति मेरे हिसाब से कुछ नहीं कहता, मैं ये नहीं कह रही कि सामने वाला गलत करा या सही करा, उसने जो भी करा हो, ये उसका दृष्टिकोण है कि वो ज़्यादा चतुराई दिखा रहा, ज़्यादा हो मतलब वो उसको लग रहा कि मैं ऐसा करूँगा तो सेफ साइड, हर कोई अपना सेफ साइड लेके चलता है। तो वो जो भी करा, उसकी सिचुएशन, उसके संस्कार वो जाने, हमें तो बस हमें ठीक करना है। तो इसलिए पहले हम ये देखें कि ये जो है मेरे भीतर, जिसको ये अच्छा नहीं लग रहा, वो कौन है। ये जो मैं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं भाव जो हम पैदा करते हैं, पहले तो हम इसको पहचानें कि ये जो मेरे भीतर मैं है, ये किस चीज़ से बना है, इसका क्या परिभाषा है, क्या आइडेंटिटी है इस मैं की। तो जब अपन ऐसा करते हैं ना, तो पाते हैं कि ये जो मैं है, बहुत सारे विचारधारा, बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत बिलीफ सिस्टम, इन सब चीज़ों को लेके बना है। तो ये मैं देखता है, सामने वाले को जज करता है, सामने वाले से होप करता है कि इसको हमारे हिसाब से ऐसा करना चाहिए, ये व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए। जैसे हमारे भीतर की जो विचारधारा होती है, वैसा हम चाहते हैं कि सामने वाला भी वैसे ही रिएक्ट करे, वैसा ही कुछ एक्शन करे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि दो व्यक्ति एक जैसे कभी नहीं हो सकते। सबके विचारधारा, मत अलग अलग हैं, और इन्हीं विचारों की वजह से ही आपस में मतभेद है, दुश्मनी है, दोस्ती है, जिससे हमारी वाइब्स मैच करती है, जिससे विचारधारा मैच करती है वो दोस्त बन जाता है, जिससे नहीं मैच करती वो दुश्मन बन जाता है, या फिर वो हमारे लिए मायने नहीं रखता। तो बात आती है मैं, एक उसका मैं, एक मेरा मैं, इसी दो मैं की तो लड़ाई है। तो ये जो मैं है, पहले पता करें कि ये मैं क्या है, कहाँ से आता है, इसकी आइडेंटिटी क्या है। तो मैं हूँ। इस तरह की बातें होंगी, क्योंकि हम खुद ही अपने मैं को नहीं पहचानते। जिस मैं को बुरा लग रहा, जो मैं दूसरों को इस तरह देखना चाहता है, उस मैं को हम ही नहीं पहचानते हैं कि इस मैं को चाहिए क्या, ये मैं बना किस चीज़ से है। इसका पूरा जो संसार है ना, ये बहुत ही अलग है। जैसे व्यक्ति का अलग अलग, हर व्यक्ति का एक्सपीरियंस होगा अपने जीवन का, और उसी एक्सपीरियंस के हिसाब से उसके बिलीफ सिस्टम डेवलप होते हैं, उसके संस्कार बनते हैं। तो उन्हीं संस्कार, उन्हीं एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये मैं बनता है।
जो हम बचपन से अपने सराउंडिंग, अपने परिवार से, अपने आसपास से जो एक्सपीरियंस करते हैं और जो एडॉप्ट करते हैं, फिर उस एडॉप्ट को हमने ये सोचा ये सही है, ये इस तरीके से जीना चाहिए। तो इस तरह से हम कुछ बनाते हैं, पिक्चराइज करते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए मैं सामने वाले पे बहुत बिलीव कर रही थी, उसने मुझे चीट करा, तो आज मैंने डिसाइड करा कि अब मैं भी सबको चीट करूँगी। तो ये धीरे धीरे मेरा मैं बन गया। अब मेरा मैं क्या दिखेगा सबको कि नहीं ऐसे ही। मान लो हमने अपना कुछ सीक्रेट बताया किसी फ्रेंड को और वो सीक्रेट लीक कर दी, है ना, या उस सीक्रेट के बेस पे उसने मेरा फ़ायदा उठाया। अब मैं बहुत ज़्यादा आहत हुई उस बात से, तो अब मैं क्या करूँगी, कभी किसी से कोई बात शेयर नहीं करूँगी, चुप चुप रहूँगी, मौन रहूँगी और सब पे बिलीव, हर किसी को यही बोलूँगी कि दुनिया भरोसे के लायक नहीं है, ये दुनिया भरोसे के लायक नहीं। इस तरह से मेरा मैं जो है वो बनता है। तो अपन ये पाते हैं कि मैं जो है वो तमाम विचारधारा, तमाम एक्सपीरियंस से जो निरंतर हम विचार करते रहते हैं, जज करते रहते हैं, फिर हमारा जो डिसीजन होता है कि हम ये चीज़ पाए, कि ये इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि हमको ऐसे जीवन जीना है, तो वो मेरा मैं बन जाता है। लगभग यही। इस मैं का जो दोस्त है ना, वो क्या है, आँखें, नाक, कान, स्किन, जो भी सेंसरी ऑर्गन है, मतलब जो परसीव कराता है इस मैं को, वो मैं ऐसा बनते जाता है। तो इसके दोस्त जो है 5 सेंसेस हैं मैं के। अब बताओ कि इस मैं के कारण आप कितना परेशान हो रहे हो। जबकि मैं अभी बात कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत मैंने इस मैं को समझा है। आप तो इस मैं के प्रति बिल्कुल अवेयर ही नहीं रहे। तो ये जो मैं है जिसको अच्छा नहीं लग रहा, जो सामने से कुछ, इस मैं को ये बात बताओ कि वो सामने वाला बंदा जैसा भी हो वो उसके संस्कार है, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये मैं दूसरे के उसमें क्यों टांग अड़ाने जा रहा है। पहले अपने मैं को समझो कि तुम्हारे मैं के भीतर क्या है, क्योंकि तुम्हारे मैं में ही एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसको समझना है। क्योंकि अभी तक इसने अपने ही भीतर जो दुनिया बनाई है उसको हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, कभी हमने इसको सुधारने की कोशिश ही नहीं करी है अपने मैं को। तो सुधार अपने को करना है तो अपने इस मैं को सुधारना है। और ये मैं को सुधारने का जो शुरुआत होता है वो होता है होश से। होश मतलब आप हमेशा अपने विचारों के प्रति अवेयर रहें, जो भी सोचें अवेयर रहें, फिर जो एक्शन लें उसके प्रति भी अवेयर रहें। जब आप किसी व्यक्ति विशेष से मिलते हैं, आप क्या फील करते हैं, आप उस समय भी अवेयर रहें। भावनाओं में, विचारों में बहे नहीं कि फ्लो में आप अपना होश खो बैठे। तो होश कभी नहीं खोना है, बिल्कुल अवेयर रहना है। जो भी सोच रहे हैं, जो भी विचार कर रहे हैं, अवेयर रहना है। यदि आपके बस में नहीं है ये चीज़ तो इग्नोर करें। और इग्नोर करने का एक तरीका है कि भीतर ही भीतर अपने ईश्वर का, प्रभु का नाम सुमिरन करने लग जाएं या अपने सांसों को फॉलो करें। तो ऐसे में क्या होगा, जब मन को, इस मैं को कुछ नया प्रपंच नहीं मिलेगा तो वो धीरे धीरे वो इरेज होने लगेगा, नए संस्कार डेवलप होंगे। मतलब एक शर्त लागू होती है इस पे, ये जो मैं है ना, इसमें जो भी लकीर बन गई है, जो भी चीज़, उसको अपन ठीक कैसे कर सकते हैं। तो धीरे धीरे मान लो एक बाल्टी है, उस बाल्टी में हमें गंदा पानी भरा हुआ मिला। अब शर्त ये है कि इस पानी को पलटना भी नहीं है, लेकिन इसमें साफ पानी करना है। तो तेज़ धार के साथ यदि पानी डालते हैं, नीचे तक जाता है पानी और कंटिन्यू उसमें तेज़ धार से साफ पानी गिरता रहेगा, तो एक समय ऐसा आएगा जब अच्छा पानी बचेगा और ख़राब पानी बाहर बह जाएगा। तो यही शर्त हमारे मैं के साथ लागू होता है कि हमने अभी तक बहुत सारे जजमेंट ये वो सब किए हैं,
तो ऐसे में हम कभी ओवरकम नहीं कर पाएंगे अपनी ईर्ष्या क्रोध को। हमें करना क्या होगा, जब हम किसी से मिलें, व्यक्ति विशेष से, और मुझ में ऐसा कुछ भाव हम देखें तो तत्क्षण अवेयर हो जाएं। यदि हम तत्क्षण अवेयर भी होते हैं और हम ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अपने ईश्वर का नाम सुमिरन करने लग जाएं भीतर, या ब्रीथ को फॉलो करें। इस तरीके से हम उस बात पे ध्यान नहीं देंगे। ऐसे करते करते आपके भीतर जो है वो डिवाइन संस्कार आते जाएंगे। वो है ही, पर वो उसका विस्तार होता जाएगा। आपके जो मन भावनाएं हैं उसका जो एक्सपेंसन है वो डिवाइन होता जाएगा। और ये जो तुच्छ बातें हैं जिसमें हम फंसे रहते हैं, इन पे ध्यान नहीं देंगे, इनको कुछ मिलेगा ही नहीं, तो ये अपने आप इग्नोरेंस में जाएंगे और विदा हो जाएंगे। क्योंकि जिस बात को, जैसे हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है, हम उसको जितना देर तक उसको एंटरटेन करते हैं उतनी देर तक वो बैठता है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको अटेंशन देना चाहते हैं। यदि ख़राब व्यक्ति को भी, जो चुगलखोर व्यक्ति आपके घर आया, अगर उसको भी आप एंटरटेन कर रहे हो, आप अटेंशन दे रहे हो, तो वो बहुत देर तक रुका रहेगा, क्योंकि उसको उसमें अच्छा लग रहा है, आप उसको एनर्जी दे रहे हो अपनी। और या तो आप संत को दो, तो दोनों एक साथ नहीं रह सकता। यदि आप संत को ज़्यादा समय दे रहे हो तो चुगलखोर को नहीं दोगे। उसी तरह से यदि आप आपके जो एम है, आपका जो लक्ष्य है कि मैं अपने मैं को जानूं, मैं की जो दुनिया है जो हमने बनाई है वो उसको जानूं, समझूं, और ऐसे करके हम अपने अंतरात्मा को जानेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे। तो इन तुच्छ बातों के लिए हमारे पास समय ही नहीं बचेगा। तो वो उसको जब एनर्जी ही नहीं मिलेगी, अटेंशन ही नहीं मिलेगा, तो वो फिर धीरे धीरे आना बंद कर देगा। तब इन सब मतलब आएगा भी तो बहुत जल्दी चला भी जाएगा, मतलब हमें परेशान करके नहीं जाएगा, हम परेशान नहीं होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बातें इतना आसान नहीं है जैसा मैं बोल रही हूँ। इन बातों के लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा और निरंतर 24 घंटे प्रयास करना पड़ेगा कि कैसे मैं सतत ईश्वर की चिंतन में डूबे रहूं, और यही कि मतलब फील करें, ईश्वर के प्रेजेंस को फील करें, खुद को जानने का प्रयास करें, सेल्फ रियलाइजेशन की प्रैक्टिस करें। और सेल्फ रियलाइजेशन की प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी विधियाँ जो संतों ने बताई, हमारे ऋषियों ने बताई है, उस कोई एक विधि को लेकर अपने जीवन में प्रयास करते रहें। क्योंकि ये जो क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, ये सब जन्मों जन्मांतर का है, ये राक्षसी स्वभाव है। तो इससे ओवरकम करने के लिए हमें डिवाइन संस्कार की ओर बढ़ना पड़ेगा, तभी जाके ओवरकम होगा। और हमें दुनिया को नहीं सुधारना है। यदि दुनिया को सुधार के फिर अपने को सुधारेंगे तो ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। क्योंकि संत जो है ना, वो कितना ही बुरा व्यक्ति हो उसके साथ भी वो उतने ही हम्बल होते हैं। तो हमें संत प्रवृत्ति का बनना है। कोई कैसा भी हो, उसका असर मुझ पे नहीं पड़ना चाहिए। तो इसमें हमें किसी को और को बदलने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद को बदलना है। क्योंकि संत कहते हैं कि जब आपकी दृष्टि बदली होती है तो सृष्टि अपने आप चेंज लगती है। तो हमें हमारा ही दृष्टिकोण बदलना है। और अच्छा है कि आप इसके प्रति अवेयर हुए हो। तो बस यही करो जो हमने अभी बताया कि गुरुओं की, संतों की जो भी टेक्निक आप पाए हो, उस टेक्निक का लगातार इस्तेमाल करो, लगातार अपने ईश्वर का सुमिरन करो। और जब ऐसा समय आए कि जब आपको बहुत क्रोध आ रहा है, जब आपको बहुत ईर्ष्या आ रहा है, तब तो और आप किसी बात पे ध्यान नहीं दो, बस ईश्वर का नाम जप करो भीतर ही भीतर, किसी को पता भी ना चले। क्योंकि आप देखते हो कि जब बच्चा माँ की गोद में होता है और अकेले में जब माँ छोड़ देती है, थोड़ा खेल रहा होता है, जैसे भीड़ भाड़ देखता है तो बच्चा दौड़ के माँ की गोदी में चला जाता है, क्योंकि उसको माँ के पास ही सिक्योरिटी फील होती है और बाकी सबसे इनसिक्योर फील करता है बच्चा। तो उसी तरह से जब हमारे पास आसपास बहुत कुछ हमें परेशान करे तो हमें और कस कर अपने ईश्वर को पकड़ना चाहिए। मतलब
भीतर जो हमारे परमात्मा बैठे हुए हैं, जो इस शरीर को चला रहे हैं, जो इस जीवन को चला रहे हैं, वही फिर हमें दिशा देते हैं, वही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो बस देरी इतनी ही है कि हम जब तक बहिर्मुखी रहेंगे तब तक इन बातों का मूल्य है। जैसे ही हम अंतर्मुखी होते हैं तो उन बातों का मूल्य धीरे धीरे घटने लगता है। यही समस्या का समाधान है। थैंक यू। जय गुरु।